स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम लोग ये जान ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो यही कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतने सारे इक्वेशंस आपको दिए गए हैं और आपको चेक करना है कि इसमें से कौन कौन से इक्वेशन जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो ये है, यानी ये जितने भी इक्वेशंस हैं अगर वो इस फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। चलिए इसको चेक करेंगे तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस 6, 2x कैंसिल, बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6 जो है जब हम लोग इस साइड लाएंगे माइनस 6 को तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस 6 यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ गया। तो अब आपको देखना है कि क्या ये इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म का है कि नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 आपको मिला हुआ है, इसकी डिग्री आपको कितनी मिल गई 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी x कितना है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखिए क्या करेंगे, इसलिए ax स्क्वायर a की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, c की वैल्यू हो गई 7 और प्लस bx होता है तो इसको भी लिखेंगे 0 इंटू एक्स और प्लस c, इसी की मतलब हो गया आपका 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग दूसरे को देखते हैं, थोड़ा दूसरा हमारे पास ये है, इसको भी जैसे हमने इसको सॉल्व किया उसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या मिला हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो यह भी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो रही है, हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है 2, तो यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको हम लोग बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, तो सॉरी यहाँ पे ए नहीं रहेगा, ए की वैल्यू तो 1 हो गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा यस, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड वाले को देखते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस 2, इधर इन दोनों को इंटू करते हैं, क्या मिलेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3, देखिएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो हाईएस्ट डिग्री थी एक्स स्क्वायर वो तो कैंसिल हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी वही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी डिग्री तो 1 हो गई, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं इसको माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे नो, हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है x का वो 2 नहीं है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा।
फोर्थ वाले को देखते हैं थोड़ा सा। x इंटू टू एक्स कितना हो जाएगा, x इंटू टू एक्स हो गया 2x²। फिर x इंटू वन कितना हो जाएगा x। 3 इंटू टू एक्स हो जाएगा -6x। -3 इंटू वन -3। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x। ठीक है, अब देखिए क्या बचता है हमारे पास। इसको हम लोग इस तरह कर लेते हैं, 2x² और x² को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1x²। x माइनस 6x तो कितना हो जाएगा -5x। -3 और 5x को इधर ला दीजिए, ये जो 5x है ना इसको भी इधर ला दीजिए तो -5x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बचा, x² माइनस 10x -3 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। यह जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले दोनों को इंटू कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 2x² -6x -x प्लस 3। फिर इधर इंटू कर लीजिए, क्या हो जाएगा x² -x प्लस 5x और -5। अब देखिए 2x² और x² को इधर ला देंगे, यहाँ 2x² और x² को हम इधर लाएंगे तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा x²। ये हो जाएगा -7x प्लस 3 और इसका हो जाएगा, इस x² को हमने उधर ले लिया है, ये हो जाएगा प्लस 4x। अब प्लस 4x को जब हम इस साइड लाएंगे तो -4x। -5 है जब उस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये अब हमको क्या बना x² -11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यह भी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यह भी, इसका भी आंसर हो जाएगा यस। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी फिर चेक करते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, a² प्लस b² की वैल्यू हो जाएगी 4 -2ab। 2ab कितना हो जाएगा 2, a की जगह x और b की जगह फिर 2। तो ये हो गया हमारे पास। अभी क्या मिल जाएगा देख लीजिए, x² और x² जो है वो क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जा रही है x की 1। तो ये तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देख लीजिए 3x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो -4 और इसको भी इधर लाएंगे तो जाएगा +4x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू implies that 7x -3 इज इक्वल टू 0। इसका होगा नो, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, उस पे इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 8 प्लस 3a² b, तो 3a² b प्लस 3b²। b² का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3a² b प्लस 3b² a और ये हो जाएगा 2x क्यूब -2x। अब हमारे पास क्या मिला, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो कितनी आ रही है 3 आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ नहीं रहा है। तो इसको जब हम लोग इधर लाएंगे तो हो जाएगा x क्यूब -2x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 6x² प्लस 12x और इसको भी इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा +2x। ये अब क्या हो गया -x क्यूब प्लस 6x²
प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नो। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा चेक कर ले। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको भी a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे आपको तोड़ना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस बी मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 8 माइनस 3a स्क्वायर बी का जगह हो जाएगा 2 और प्लस 3b स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4, ए का मतलब हो गया x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर दें। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस सारी चीजों को उठा के लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 8 माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर, और ये भी इधर ला देंगे तो माइनस 12x, ये हो गया इक्वल टू 0। तो ये कितने के बराबर हो गया, माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 12x एंड माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस 13x, और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे इक्वल टू 0। हमने क्या किया, माइनस से सबको इंटू कर दिया तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यस। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया है। आपको बस ये देखना है कि जो भी पोलिनोमियल बनकर जो भी इक्वेशन बनकर सामने आ रहा है उसकी जो डिग्री हो रही है, जो हाईएस्ट पावर हो रहा है वो कितना हो रहा है। मतलब जैसे आपको दिया है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये देखिए कि x की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितना है। अगर x का हाईएस्ट पावर 2 है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और x का जो हाईएस्ट पावर है 3 या 1 या 4 है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो भी बातें दी गई हैं, लिखी गई हैं, उसको आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस सवाल को आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. देखिए कहा ये जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है लाइक दिस, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो ये जो है ए बी L है और यह जो है बी है। ठीक है, एरिया हो गया L इंटू बी। अब ये कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो मान लीजिए कि इसका ब्रेथ जो है x है, ठीक है, तब लेंथ क्या हो जाएगा, इसके 2 गुना से 1 ज्यादा। आ रही बात समझ में? मान लीजिए कि इसकी जो ब्रेथ है वो x है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसके ट्वाइस से 1 मोर है, यानी इसका जो ब्रेथ लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ब्रीथ हो गई x और लेंथ हो गया 2x प्लस 1। तो एरिया तो गिवन है 528, वो हमने लिखा। L की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस 1, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी x। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, और इधर हो गया 528। क्लियर है? अब ये क्या हो गया देखिएगा, इस चीज को हम लोग इधर लेके चलेंगे।
तो हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इस पूरे जो भी बातें इसमें लिखी गई हैं उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। आपको बस ये लाइन समझ आनी चाहिए, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन, ये सारी चीजें बस इसी को समझने में है। जो इसकी लेंथ है वो इसके ब्रीथ से ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो ब्रीथ हो गया x और लेंथ हो गया 2x प्लस 1। एरिया के लिए फॉर्मूला होता है L इंटू बी, हमने रखा और ये हमारा इक्वेशन निकल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है उसको करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. देखिए, टू consecutive, consecutive का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर आप 1 लिया है तो दूसरा उसके बाद वाला ही नंबर ले सकते हैं। अगर आपने 2 लिया है तो तीसरा उसके बाद मतलब दूसरा नंबर उसके बाद वाला ही होगा। अगर आपने 101 लिया है तो अगला नंबर 102 ही लेना है। हरी बात समझे, बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर हम लोग कैसे लेते हैं, अगर एक हमारा x है तो दूसरा हमारा उसमें 1 जोड़ देंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? जब भी हम लोग कॉन्सेक्यूटिव नंबर निकालेंगे तो एक अगर हमने x मान लिया है तो दूसरा जो होगा x प्लस 1 ही होगा। ठीक है, अब उनका कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, मतलब उनका प्रोडक्ट जो है 306 है। तो आपको वो नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट टू consecutive positive integer is x and x plus 1। दो पॉजिटिव इंटीजर हो गए हमारे पास। अब इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। मल्टीप्लाई करके क्या होगा, x² प्लस x इज इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो हमको उसका जो नंबर है वो नहीं फाइंड आउट करना है, हमको केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके छोड़ देना है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया और इसके सॉल्यूशन आपको नहीं फाइंड आउट करना है, केवल एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसका आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, रोहन्स मदर is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. देखिए, रोहन की मदर जो है, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would to like to find the Rohan's present age. रोहन की जो मदर है उनका जो एज है 26 इयर्स ज्यादा है। रोहन्स मदर एज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है रोहन से 26 इयर्स बड़ी है। ठीक है, अब आगे देखिए, लेट रोहन एज एक्स। ठीक है, रोहन का एज जो है वो एक्स हमने मान लिया। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब उसकी मदर का एज कितना हो जाएगा, मदर एज x प्लस 26। ठीक है,
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years hence, 3 years from now will be। अब आज से इस समय का जो उनका प्रेजेंट एज है, रोहन का x है और उसकी मदर का x प्लस 26 है, क्योंकि उसकी मदर जो है, रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। ठीक है, अब द प्रोडक्ट ऑफ 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब अब से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद एज ऑफ फ्रॉम एज आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एंड x प्लस 26 प्लस 3। आगे बात समझ में। अब ये कहा जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, जो रोहन का एज है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 और जो उसकी मदर का एज है x प्लस 29 हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट, एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। तो उनके एज का प्रोडक्ट 3 साल के बाद जो होगा, ये दोनों लेना है हमको, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, x प्लस 29 तो 29x प्लस 3x प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 7 8 87 इज इक्वल टू 360। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 30 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 360 माइनस 87। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचा 5, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 एंड दिस इज 2। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रोहन मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would to like to find Rohan's age, present age. देखिए, let Rohan's present age, यहाँ पे present छूट गया है, present age is x and mother present age is x plus 26. Age after 3 years, 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद जो है रोहन का भी एज 3 साल बढ़ जाएगा और उसकी मदर जो है उनका भी एज 3 साल बढ़ जाएगा। तो 3 साल, अभी ये प्रेजेंट एज है, अब हमने 3 साल बाद का उम्र निकालना है, तो दोनों में हमने क्या किया, 3 साल ऐड कर दिया। तो ये हो गया x प्लस 3 और ये हो गया x प्लस 29। अब 3 साल के बाद का जो एज है उन दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है, 360 के। तो हमने क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट किया, तो दोनों का प्रोडक्ट इस तरह हमने कर दिया, इस तरीके से हमने किया। और फिर जो आ रहा हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 होगा। ठीक है, और फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्वेश्चन ये है कि कोई ट्रेन है, उसका स्पीड चाहे जो भी रहा हो, एक उसको डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर का। ठीक है, अगर उसका स्पीड ओरिजिनल से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। तो जब स्पीड घटेगा तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा उसको,
तो जो टाइम होता है उसका वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना घंटा, 3 आवर्स। तो इसको हम लोग लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ये हमको बताना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट द रियल स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स, ठीक है, न्यू स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी ये ज्यादा टाइम लेगा किसी डिस्टेंस को कवर करने में, और यह जो है कम टाइम लेगा। तो ये ज्यादा टाइम लेगा, कितना ज्यादा, 3 आवर्स मोर, यानी इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है, दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो 3 आवर्स का होगा, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक हमारा जो है, मान लीजिए t1 हमको मिल रहा है, डिस्टेंस कितने का है 480, और स्पीड क्या है x, t2 480 और स्पीड कितना है 8x माइनस 8। अब ये भी एक टाइम है और ये भी एक टाइम है, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 किलोमीटर का, सॉरी 3 आवर्स का है। तो लिखेंगे t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो t2 की वैल्यू क्या है 480 बाई x माइनस 8 माइनस 480 बाई x इज इक्वल टू 3। क्लियर है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 480x माइनस 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 480 माइनस 480x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 80, 8 8 जा 64, कैरी बचा 6, 8 4 जा 32 और 6 38 बाई, इसको भी इंटू कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब इसको देखिए यहाँ पे x छूटा हुआ है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। अब हमारे पास क्या बचा, 3840 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देख लीजिए, 3840 is equal to 3x square minus 3 8 24x। क्लियर है। तब ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और इस चीज को उठा के हम लोग उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। 3 से सबको डिवाइड कर लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस इक्वल टू 0। ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जो इस पूरी बातों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार देख लेते हैं। लेट द रियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x। अब 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज करने के बाद स्पीड को, उसका न्यू स्पीड क्या होता है, न्यू स्पीड इज x माइनस 8। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा 480, स्पीड चेंज हो गया, एक बार है x और दूसरी बार है x माइनस 8। t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3, यानी 480 बाई x माइनस 8, 480 बाई x इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को हमने क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन मिला है वो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है, और अब जो है हमारा एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।